A pH meter is a device used for measuring the pH value, acidity or alkalinity of a solution. pH मीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिटी, अल्कलिनिटी को मेजर करते हैं। pH मीटर कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोड, वोल्ट मीटर एंड टेम्परेचर सेंसर। जो pH मीटर होता है इसमें इलेक्ट्रोड होता है, वोल्ट मीटर होता है और टेम्परेचर सेंसर होता है। अभी हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ pH मीटर। द प्रिंसिपल ऑफ pH मीटर इज बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन अ सेंसिटिव इलेक्ट्रोड एंड द रिफरेंस इलेक्ट्रोड। pH मीटर में दो इलेक्ट्रोड होता है, एक सेंसिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। उस दोनों इलेक्ट्रोड एक ही इलेक्ट्रोड में रहता है और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके फंक्शन पे ये आधारित है इसका प्रिंसिपल। अगली पॉइंट देखते हैं। द ग्लास valve of pH electrode senses the hydrogen ions as millivolts due to the positive charge of the hydrogen ions। जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं उन पॉजिटिव चार्ज के रूप में होता है वो, और उसके मिलीवोल्ट्स को सेंस करता है। जो पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन आयंस के वो हमें वोल्टेज के रूप में मिलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या है। pH मीटर मेजर्स द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स -400 मिलीवोल्ट टू +400 मिलीवोल्ट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट कन्वर्टेड इनटू द करस्पॉन्डिंग pH वैल्यू। देखो यहाँ पे और सिंपल तरीके से बताया गया है कि pH मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है जो -400 टू +400 मिलीवोल्ट होता है, और यह वोल्टेज ही कन्वर्ट होके हमको pH के रूप में डिस्प्ले होता है। Hence pH मीटर इज कंसिडर्ड एज पोटेंशियोमेट्रिक pH मीटर। इसलिए हम pH मीटर को पोटेंशियोमेट्रिक pH मीटर कहते हैं क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस पे आधारित है। अगला देखेंगे डिफिनीशन ऑफ pH। अब pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखो ये pH का डिफिनीशन है, ये हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है और ये आपको याद करना है कि pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH इज इक्वल टू -log इन ब्रैकेट हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन को हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, और क्यों लिखा जाता है आगे देखिए। इन ब्रैकेट हाइड्रोजन आयन रिप्रेजेंट द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। जो हाइड्रोजन आयन है जो ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि वह मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए इसकी डिफिनीशन में ऐसा दिया गया है pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन को छोड़ देते हैं, केवल हाइड्रोजन आयन को बोलते हैं, तो वैसा नहीं है। अब अच्छे से बोलना हो तो उसे हमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन ही बोलना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं। pH इज अ स्केल यूज्ड टू ऑब्जर्व द एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ओनली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। pH एक स्केल है, वो केवल एसिडिटी एल्कलिनिटी को मेजर करता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट में है इफ देयर इज नो वाटर देयर इज नो pH। मीन्स अगर आपके सॉल्यूशन में वाटर नहीं है तो उसका pH नहीं आएगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे जैसे ऑयल वगैरह का ले लिया, ग्रीस ले लिया, चलो भाई इसका pH लो, उसमें वाटर नहीं है तो उसका pH नहीं है, निकालेंगे, नहीं बताएगा उसका। फुल फॉर्म ऑफ pH एंड मीनिंग। देखो pH सबको पता है लेकिन इसका फुल फॉर्म सबको नहीं पता होता। तो pH को कैसे लिखते हैं, स्मॉल p में लिखते हैं, कैपिटल H में। उसका पहले फुल फॉर्म देखते हैं फिर उस पर डिस्कस करते हैं। देखो द फुल फॉर्म ऑफ pH इज द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे फुल फॉर्म जो pH का है पोटेंशियल
ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी का मतलब पावर होता है, पोटेंशियल होता है। द लेटर पी ऑफ पीएच comes from the German word potence which means power। ये जर्मन वर्ड जो है पोटेंस से आया है, इसका मीनिंग होता है पावर। द पी इज स्मॉल लेटर बिकॉज इट रिफर्स टू अ वर्ड दैट मीन्स पावर। द हाइड्रोजन इन पीएच इज कैपिटल लेटर बिकॉज इट इज सिंबल फॉर हाइड्रोजन। देखो हमेशा याद रखो, पीएच जब भी हम लिखते हैं तो पी को लिखते हैं स्मॉल में और एच को लिखते हैं कैपिटल में। पी जो होता है एक वर्ड को इंडिकेट करता है, एच जो है हाइड्रोजन एटम को इंडिकेट करता है। इसके लिए इन दोनों को सेपरेट रखने के लिए ए को स्मॉल और एच को तो कैपिटल लिखना ही पड़ता है क्योंकि वो हाइड्रोजन का सिंबल है। पीएच रेंज, pH value is scale ranges from 0 to 14 minus 400 millivolt to plus 400 millivolt। जो pH स्केल होता है वह 0 to 14 होता है। जिसको पता नहीं होता वो बोल देते 1 to 14, लेकिन ये याद रखना आपको कि नहीं, ये 0 to 14 होगा। At 25 degree centigrade solution within a pH less than 7 RSD greater than are basic and a pH of 7 are neutral। ये जनरल चीज़ है कि जब 7 से नीचे रहता है pH तो एसिडिक होता है, 7 से ऊपर रहता है तो बेसिक होता है और जब 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है। ऑफसेट, द ऑफसेट इज द मिलीवोल्ट रीडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड व्हेन इट इज सबमर्ज्ड इन pH 7 बफर। देखो जब हम इलेक्ट्रोड को pH 7 के बफर में सबमर्ज करते, डुबाते हैं, तो हम मिलीवोल्ट चेक करते हैं। जो भी मिलीवोल्ट आता है उसे हम बोलते हैं ऑफसेट वैल्यू। द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ ऑफसेट इज 0 मिलीवोल्ट। ये हमेशा 0 मिलीवोल्ट होना चाहिए, लेकिन यह 0 मिलीवोल्ट नहीं होता। इसके लिए आगे आप जानेंगे कि इसका लिमिट होता है। कभी कभी आपको 0 मिलीवोल्ट बताएगा, लेकिन कभी कभी नहीं बताता है। लिमिट ऑफ ऑफसेट, द ऑफसेट शुड नॉट एक्सीड प्लस माइनस 30 मिली वोल्ट। इसका ये लिमिट है जो प्लस माइनस 30 मिली वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज एन ऑफसेट आउटसाइड ऑफ द प्लस माइनस 30 मिली वोल्ट रेंज, क्लीन pH इलेक्ट्रोड एंड यूज फ्रेश बफर सोल्यूशन। अगर आपका आउटसाइड जाता है, प्लस माइनस 30 का मतलब होता है -30 टू प्लस 30। अगर इससे आउटसाइड आपका रेंज जाता है तो आपके इलेक्ट्रोड को क्लीन करना है और फ्रेश बफर का यूज करके प्रयोग करना है। इसके बाद रिपीट द प्रोसेस ऑफ चेकिंग ऑफसेट। इस तरह से हम ऑफसेट को चेक करेंगे। कैलिब्रेशन में हमें ऑफसेट मालूम करना पड़ता है। जब भी आप pH मीटर का कैलिब्रेशन करते हो तो ऑफसेट का वैल्यू, ऑफसेट जो है आपको निकालना है। अगर ऑफसेट आप नहीं निकालते हो तो आपका कैलिब्रेटेड नहीं है। इसलिए इंस्ट्रूमेंट में पहले ही हम जब भी कैलिब्रेशन करेंगे तो ऑफसेट और स्लोप दो चीज़ें निकाली जाती है। आगे देखिए, स्लोप ऑफ pH इलेक्ट्रोड, इसका इंपॉर्टेंस है क्या है। अ स्लोप ऑफ pH इलेक्ट्रोड इज द लीनियर कोरिलेशन बिटवीन द वोल्टेज रीडिंग एंड pH वैल्यू। जैसे जैसे वोल्टेज बदलता है pH भी बदलता है, तो उन दोनों में एक लीनियर कोरिलेशन होता है। क्या होता है? लीनियर कोरिलेशन होता है। आगे देखिए, द थ्योरेटिकल स्लोप वैल्यू इज 59.16 मिलीवोल्ट पर pH यूनिट एट 25 डिग्री। देखिए ये जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम निकालते हैं, जिसका जो वैल्यू है 59.16 होना चाहिए, लेकिन ये सबको पता नहीं होता। बोलते हम तो भाई ये वैल्यू तो कभी निकालते नहीं हैं। तो उनके लिए जो है स्लोप परसेंटेज है, परसेंट स्लोप 90% टू 105% एच पर यूएसपी। देखो स्लोप का एक लिमिट है जो यूएसपी ने डिफाइन किया है, वो 90% टू 105%
एज पर यूएसपी होना चाहिए। इफ द स्लोप इज आउटसाइड फ्रॉम 90% to 105%, it means expired or contaminated buffers has been used. अगर आउटसाइड आता है तो आपका बफर जो है वो कंटामिनेटेड है, इसलिए स्लोप का वैल्यू लिमिट में लाने के लिए फ्रेश बफर का प्रयोग करना चाहिए। इफ दिस इज द केस, रिपीट द कैलिब्रेशन यूजिंग फ्रेश बफर्स। ओके, तो फ्रेश बफर का यूज कीजिए और इसको आप रिपीट कीजिए, आपका लिमिट में आएगा। इसके बाद हम पीएच इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं। पीएच इलेक्ट्रोड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड इन वन हाउसिंग ऑफ सेंसिटिव इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। पीएच इलेक्ट्रोड आप हमेशा देखते होंगे पीएच मीटर में एक इलेक्ट्रोड होता है, आपको दिखाई देता है कि यह एक है, लेकिन वह एक नहीं होता, उसमें दो इलेक्ट्रोड होता है और वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, यहाँ पे देखिए हमने एकदम क्लियर लिखा है सेंसिटिव इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सेंसिटिव इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड का वो कॉम्बिनेशन होता है एक ही में, इसलिए आप जिसे एक इलेक्ट्रोड समझ रहे हैं रियल में वो दो इलेक्ट्रोड है। A silver wire coated with the silver chloride is immersed in PS7 buffer in the bulb sensitive electrode। देखो इलेक्ट्रोड के अंदर दो चीजें होता है, एक सेंटर में उसका पार्ट होता है जो सीधे नीचे बल्ब में आके मिलता है, उसमें 7 बफर का सॉल्यूशन यूज किया जाता है, वो सेंसिटिव इलेक्ट्रोड है। मतलब इलेक्ट्रोड के बीचों बीच जो पतला सा रॉड जैसा दिखाई देगा और वो बल्ब नीचे बल्ब से जुड़ा रहेगा, उसमें 7 बफर का सॉल्यूशन यूज किया रहता है। और नेक्स्ट जो होता है अनदर सिल्वर वायर कोटेड विद सिल्वर क्लोराइड इज इमर्स्ड इन 3 मोलर पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। उसके सेंट्रल ट्यूब के चारों तरफ एक ट्यूबिंग होती है जिसमें हम 3 मोलर पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं, वो आपका है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब स्टोरेज ऑफ पीएच इलेक्ट्रोड। ऑलवेज कीप योर पीएच इलेक्ट्रोड मॉइस्ट। देखो पीएच इलेक्ट्रोड हमेशा मॉइस्ट होना चाहिए, ये ड्राई नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका रीडिंग नहीं बताएगा। Store your electrode in a solution of 4 molar KCl। 4 molar KCl में आप अपने इलेक्ट्रोड को स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है देखो, इफ 4 molar KCl पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज नॉट अवेलेबल, यूज अ pH7 बफर सॉल्यूशन। तो ध्यान रखें आपके इलेक्ट्रोड को आपको 4 मोलर KCl में स्टोर करना है, नहीं तो 7 बफर के सॉल्यूशन में स्टोर करना है, ये आपको याद रखना है। डू नॉट स्टोर इलेक्ट्रोड इन डिस्टिल्ड और डीआयोनाइज्ड वाटर। अपने पीएच इलेक्ट्रोड को डिस्टिल्ड या डीआयोनाइज्ड वाटर में कभी स्टोर न करें, क्योंकि अगर वाटर में आप स्टोर करते हैं तो याद रखिए जो अंदर का जो KCl होता है वो लीक होकर के बाहर आता है। अब देखिए हम पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन डिफिनीशन। पीएच इलेक्ट्रोड आप जब प्रयोग करते हो तो बफर शब्द वहाँ पे आता है कि भाई इतने इतने बफर में इसको डुबो के हमें कैलिब्रेशन करना है। तो हमें सबसे पहले जानना है कि नहीं बफर सॉल्यूशन रियल में है क्या। तो देखिए अब बफर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट्स इच पीएच चेंज ऑन एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस टू इट। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है उसमें से अगर हम थोड़ी सी मात्रा में एसिड मिलाते हैं या बेस मिलाते हैं तो उसके पीएच में फर्क नहीं पड़ता है। आप ये मत सोचना कि बफर सॉल्यूशन है इसमें एसिड बहुत ज़्यादा डाल दो तो भी उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, थोड़ी सी मात्रा में एसिड और बेस को मिलाने पे वो एडजस्ट कर लेता है। टॉलरेंस लिमिट ऑफ बफर सॉल्यूशन। रेफरेंस बफर सॉल्यूशन टॉलरेंस लिमिट इज प्लस माइनस 0.5 pH units at 25 डिग्री टेम्परेचर।
जब भी आप बफर सॉल्यूशन का पीएच चेक करेंगे तो ये लिमिट है 0.05, ये आपको याद करना है। प्रिपरेशन एंड स्टोरेज। बफर साल्ट ऑफ रिक्विजिट प्योरिटी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज पर यूएसपी। देखो यहाँ पे यूएसपी बोलती है कि आप जो भी बफर सॉल्यूशन लाते हो आपको कहाँ से लाना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ से वो बफर मंगाना है। फ्रेश बफर सॉल्यूशन शुड बी प्रिपेयर्ड एट इंटरवल्स नॉट टू एक्सीड 3 months यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर एज पर यूएसपी। जो भी आप बफर सॉल्यूशन बनाते हो उसकी वैलिडिटी 3 month की होनी चाहिए एज पर यूएसपी। यूएसपी बोलती है ऐसा होना चाहिए। सॉल्यूशन में बी स्टोर्ड इन हार्ड ग्लास और पॉलिथीन बॉटल फिटेड विद अ टाइट क्लोजर। कोई भी आप पॉलिथीन बॉटल्स यूज करते हो या हार्ड ग्लास, उसमें ही आपको सॉल्यूशन रखना है। इस तरह से ये आपको बताया गया है कि प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ बफर सॉल्यूशन कैसे करना है, कहाँ स्टोर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, और उस पर कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर मतलब जो वाटर है वो आपका बॉइल्ड होना चाहिए। अब देखेंगे व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड। देखो हम ब्लड के विषय में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ब्लड का पीएच क्या है। ये जस्ट नॉलेज के लिए है, जो इंटरव्यू में पूछ देते हैं कभी कभी। ह्यूमंस हैव अ टिपिकल पीएच रेंज फ्रॉम 7.35 to 7.45। इट मीन्स ब्लड इज अल्कलाइन। इसका मतलब हमारा ब्लड जो है वो अल्कलाइन होता है, क्योंकि इसका पीएच 7 से ऊपर है, 7.35 to 7.45, थोड़ा सा ज़्यादा है। योर स्टमक एसिड हैज अ pH of around 1.5 to 3.5, 1.5 to 3. It means it is acidic. हमारे pH जो है, हमारे पेट में जो एसिड बनता है स्टमक के अंदर, उसका pH रेंज बहुत कम है, 1.5 to 3.5 है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक है। अभी हम कंडक्टिविटी के विषय में जानेंगे, क्योंकि कंडक्टिविटी आप देखो होगे pH मीटर के साथ साथ कंडक्टिविटी भी करते हैं, क्योंकि कोई इंस्ट्रूमेंट में एक ही होता है। कंडक्टिविटी मीटर और पीएच मीटर एक ही इंस्ट्रूमेंट में होता है, कहीं कहीं पे सेपरेट होते हैं। तो कंडक्टिविटी का डिफिनीशन क्या होता है, जो कभी आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए अपने नॉलेज के लिए भी जान लीजिए। कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी और पावर टू कंडक्ट और ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी साउंड। इट्स यूनिट्स आर सीमेंस पर मीटर इन SI। कंडक्टिविटी का यूनिट है सीमेंस पर मीटर, और यह एक एबिलिटी है। समझिए, किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी है कि जो कंडक्ट कर सके हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को और साउंड को, तो उसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए, कंडक्टिविटी इज द मेजरमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाया इट्स केमिकल्स आयन एज पर यूएसपी। ये यूएसपी में दिया हुआ है डेफिनेशन। कंडक्टिविटी इज द मेजरमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर। देखो पीएच मीटर कैलिब्रेशन कैसे होता है, उसके विषय में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। परफॉर्म 5 पॉइंट्स कैलिब्रेशन एज पर यूएसपी। देखो ये बोल रहे हैं कि 5 पॉइंट्स कैलिब्रेशन करना है आपको यूएसपी के हिसाब से। तो 5 पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? 5 पॉइंट्स का मतलब होता है कि आपको 5 बफर यूज करना है। कितना यूज करना है? 5 बफर्स आपको यूज करने हैं। यूज एन एडिक्वेट वॉल्यूम ऑफ पीएच बफर टू फुली सबमर्ज द पीएच बल्ब एंड द रेफरेंस जंक्शन स्मॉल सिरेमिक फ्रिट ऑन द साइड ऑफ द प्रोब। देखो जब भी आप चेक कर रहे हो अपने बफर को, तो याद रखो कि इलेक्ट्रोड का बल्ब डूबना चाहिए। साथ में जो छोटा सा होल होता है जिसको यहाँ पे सिरेमिक फ्रिट कहा गया है, वो भी डूबना चाहिए, नहीं तो सर्किट पूरा नहीं होगा और आपको एग्जैक्ट पीएच नहीं मिलेगा।
देखो यूएसपी के हिसाब से 25 डिग्री पे कौन कौन से बफर है उनका नाम भी दिया गया है। सबसे पहले है 1.68 का बफर, 4.01 का, फिर 6.86 का, 9.18 का, 12.45 का। ये बफर का रेंज है, अलग अलग दिया हुआ है 5 का, और इसके हिसाब से आपको कैलिब्रेशन करना है। वेरिफिकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, वेरीफाई ऑल बफर सॉल्यूशन आफ्टर कैलिब्रेशन। देखो जब आप कैलिब्रेशन करते हो पीएच मीटर का तो क्या करते हो, एक स्लोप और एक अपसेट वैल्यू वो निकलता है। अगर वो आ गया तो आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड है, ये कंफर्म है कि आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड है। इसलिए वहीं पे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है बोल देता है कैलिब्रेटेड। लेकिन हमें बफर को चेक करना पड़ता है। आफ्टर कैलिब्रेशन हमें 5 बफर्स जो लेते हैं उसको चेक करना है कि भाई उसका पीएच कितना आता है। इट शुड बी विद इन ±0.05 pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन। पीएच वैल्यू जो भी आपका पीएच वैल्यू है उसमें ±0.05 का लिमिट है और उसी के अंदर आना चाहिए। रीजनरेशन ऑफ पीएच इलेक्ट्रोड, कीप द पीएच इलेक्ट्रोड ऑफ पीएच मीटर in 0.1 molar HCl solution for about 12 hours to increase the acidity of the electrode। ये जो रीजनरेशन की प्रोसीजर दी हुई है ये प्रोसीजर जनरल है और सब लोग इसका यूज करते हैं। लेकिन आपको रीजनरेशन के लिए अगर कंपनी अगर बताती है कि नहीं ऐसे सोल्यूशन में रखो, उसका मैनुअल बोलता है, तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन आप ये जनरल है कि 12 घंटे के लिए आप 0.1 मोलर HCl में इलेक्ट्रोड को रखेंगे। लिमिट ऑफ टेम्परेचर फॉर पीएच चेक ऑफ सैंपल। देखो जब हम सैंपल चेक करते हैं तो उसकी लिमिट क्या होती है। टेम्परेचर का लिमिट देखिए 25 डिग्री ±2 डिग्री। कोई भी सैंपल को आपको चेक करना है तो याद रखिए 25 डिग्री ±2 डिग्री, इसके बीच में आप सैंपल को चेक कर सकते हैं। लिमिट ऑफ टेम्परेचर फॉर कंडक्टिविटी चेक। जब आप कंडक्टिविटी चेक करेंगे तो उसके लिए टेम्परेचर का क्या लिमिट है देखिए 25 डिग्री ±1 डिग्री। ये याद रखना आपको, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है और कभी कभी ध्यान में नहीं आता, भूल जाते हैं, इसलिए मैंने पॉइंट्स को दे दिया है। Now thanks for